हमें इस चीज़ का एहसास है, जम्मू के लोगों ने खुले दिल से 1989 और 90 में कश्मीरियों को यहाँ रखा, बुलाया और बड़े खुले दिल का इजहार किया। आप श्रीनगर से हैं, आप इससे पहले मेयर भी रह चुके हैं। वहाँ पे ये 12 टाउन के लिए एक टाउन प्लानर है, जिसकी वजह से अर्बन लोकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। सिक्किम्स की जब हम बात करते हैं, उसके ऑटोनोमस होने की आपने भी कल बात की कि उसे वापस दिया जाए। और हेल्थ डिपार्टमेंट ओवरऑल जब हम देख रहे हैं, वो अक्सर ये शिकायतें रहती हैं कि उस नौयत के अब नहीं है। ये सिवाय खाली बोलने के लिए नहीं होता है, हर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार होता है। जो कंट्रोल अभी भी एलजी साहब के पास है, अकाउंटेबल हम हैं, और जवाब देने के लिए एलजी साहब नहीं है, जवाब देने के लिए सरकार है। ये मजाक नहीं बनना चाहिए, डेमोक्रेसी का मजाक नहीं बनना चाहिए। जो भी एट द हेल्म है एमएचए में, उनको ख्याल रखना चाहिए कि आज हम हैं, कल कोई और हो सकता है। विक्रम रंधावा साहब ने अंदर बोला कि उन्होंने कहा कि लैंड ग्रैबर्स, और बाद में उन्होंने कहा कश्मीर आके यहाँ पे बस रहे हैं, उसकी वजह से और एक बवाल मच गया। रंधावा साहब की आदत हो गई है और आप देखेंगे ये यही बोलते रहेंगे 4-5 साल। ये ऐसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, ये इनको लड़ाना है, जम्मू और कश्मीर के लोगों को आपस में लड़ाना है। इस वक्त मौजूद है सलमान सागर साहब। सलमान सागर साहब, आज जब बात चली वहां पे खासतौर से अर्बन लोकल डेवलपमेंट की, जिसमें खास बात ये हुई क्योंकि बिकॉज आप श्रीनगर से हैं, आप इससे पहले मेयर भी रह चुके हैं, वहां पे ये बात आई कि टाउन प्लानिंग में प्रॉब्लम ये है कि 12 टाउन के लिए एक टाउन प्लानर है, जिसकी वजह से अर्बन लोकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या चीजें आपको लग रही हैं कि बेहतर भी होनी चाहिए? ये साल का प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टाउन प्लानिंग के पास कुछ ही टेक्निकली जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिनको टेक्निकल नो हाउ है टाउन प्लानिंग का, वो बहुत कम लोग हैं। 4-5-6 लोग हैं जो पूरे कश्मीर को कैटर करते हैं। हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम चीफ टाउन प्लानर पोस्ट करने के लिए बंदा ही नहीं होता है, तो जो डिप्टी होता है उसी को इंचार्ज बना देते हैं। तो उमर अब्दुल्ला सरकार जो है, उमर साहब की क़यादत में जो काम कर रहे हैं, अभी उनको साल, सवा डेढ़ साल ही हो गया है, तो ये लॉन्ग पेंडिंग इशू है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है उमर साहब दोनों सिटीज को, दोनों कैपिटल सिटीज को, चाहे वो जम्मू है चाहे वो श्रीनगर है, वो चाहते हैं कि ये मॉडर्न लाइंस पे डेवलप हो जाए, ग्रेटर जम्मू, ग्रेटर श्रीनगर, और मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए यहाँ के जो हमारे रहने वाले लोग हैं। तो इसलिए टाउन प्लानिंग जो एक सेक्शन है हमारी हाउसिंग डिपार्टमेंट का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर ये कॉन्सेप्ट कंसीव करना, इवॉल्व करना और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे पूरा यकीन है उमर साहब इस पे तवज्जो दी होगी उन्होंने, और आने वाले वक्त में ये जो किल्लत है, एक टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है होनी चाहिए डिपार्टमेंट में, ये फुलफिल हो जाएगी। सिक्किम्स की जब हम बात करते हैं, उसके ऑटोनोमस होने की आपने भी कल बात की कि उसे वापस दिया जाए। और हेल्थ डिपार्टमेंट ओवरऑल जब हम देख रहे हैं, वो अक्सर ये शिकायतें रहती हैं कि उस नौयत के अब नहीं है। और खासतौर से जब हम सिक्किम्स की बात करें, हम जीएमसी की बात करें श्रीनगर की, क्योंकि सारा फ्लो वहीं पे है, और उसके लिए क्या कुछ कर रही है और हुकूमत किस तरह से, हालांकि कह तो रही है कि हम और डॉक्टर्स लगाएंगे और स्टाफ लगाएंगे, फिलहाल ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, ये सिवाय खाली बोलने के लिए नहीं होता है, हर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार होता है। जब वो कोई बात करते हैं, उनको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, चाहे वो हाउस के अंदर हो या हाउस के बाहर हो। एक चीज तो तय है कि डॉक्टर्स की कमी है अस्पतालों में। जब मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में, मैं देखता हूँ अपने इलाके में, तो डॉक्टर्स की कमी पाते हैं हम, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी पाते हैं हम। मुझे पूरा यकीन है जो एश्योरेंस ऑनरेबल सीएम साहब ने दी है और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने दी है, वो पोस्ट फुलफिल करेंगे जो वैकेंट पोस्ट है, और बहुत हद तक राहत मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कंट्रोल अभी भी एलजी साहब के पास है मेडिकल कॉलेजेस का, सिक्किम्स का, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर अकाउंटेबल हम हैं, अगर अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, अगर अकाउंटेबल चीफ मिनिस्टर है, अगर अकाउंटेबल हेल्थ मिनिस्टर है, तो लेकिन कंट्रोल एलजी साहब के पास सिक्किम्स का है, वो गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन है। मेडिकल कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का कंट्रोल एलजी साहब के पास है, तो जवाब देने के लिए एलजी साहब नहीं है, जवाब देने के लिए सरकार है। लेकिन पावर ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट और जो इश्यूज हैं, डे टू इश्यूज है, उसके लिए एलजी साहब है। तो ये मजाक नहीं बनना चाहिए, डेमोक्रेसी का मजाक नहीं बनना चाहिए, आम लोगों के वोटों का। इस चीज का एलजी साहब को भी और जो भी एट द हेल्म है एमएचए में, उनको ख्याल रखना चाहिए कि आज हम हैं, कल कोई और हो सकता है। लेकिन ये बात इंस्टीट्यूशंस की है, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है, तब जाके लोगों का एहतमाद जो बराबर है। आज जिस तरह से विक्रम रंधावा साहब ने अंदर बोला कि उन्होंने कहा कि लैंड ग्रैबर्स, और बाद में उन्होंने कहा कश्मीर आके यहाँ पे बस रहे हैं, उसकी वजह से और एक बवाल मच गया। रंधावा साहब की आदत हो गई है और आप देखेंगे ये यही बोलते रहेंगे 4-5 साल। लेकिन हमने ये फैसला किया है कि हम इनकी बात को सीरियस नहीं लेंगे। ये ऐसी इमोटिव बातें कहेंगे, ये ऐसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, ये इनको लड़ाना है, जम्मू और कश्मीर के लोगों को आपस में लड़ाना है। हमें इस चीज का एहसास है, जम्मू के लोगों ने खुले दिल से
1989 और 90 में कश्मीरियों को यहाँ रखा, बुलाया और बड़े खुले दिल का इजहार किया। एक हॉस्पिटैलिटी के लिए जो कश्मीर मशहूर है वो जम्मू वालों ने किया उस वक्त। लेकिन ऐसे ऑनरेबल मेंबर जिनको हम कहते हैं, इनको ख्याल रखना चाहिए कि हमें लोगों ने चुना हुआ है, उसमें कोई मुसलमान भी होगा, उसमें कोई हिंदू भी है, उसमें कोई बाकी भी है, तो इनको थोड़ा सेक्युलर माइंड से इतना रखना चाहिए कि जो अपनी जबान पे कंट्रोल करे। ये कंडेमेबल है, इनको वापस लेना चाहिए, इनको इनसे परहेज करना चाहिए। बाकी में लेकिन हुकूमत ये क्यों नहीं सोच रही है सर, आप भी इस बात को जानते हैं कि जो भी इस तरह के एरियाज हैं इनको जो है अभी कॉलोनीज में जो है आप कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे रह सकते हैं, इनको कॉलोनीज बनाई जा सकते हैं। ऑलरेडी वहां पे 10,000 कम से कम घर है। मुझे नहीं लगता जेडीए आउट ऑफ वे जाके किसी को भी कश्मीर, इतने कश्मीरी लकीनी ये मुफ्त में जमीनें बंट जाएंगी और ये यहाँ लेंगे। फिर तो आप देखेंगे हजारों लोग, लाखों लोग जमा हो जाएंगे जम्मू में, अगर आधा मर्रा किसी को मिलेगा। ये कहते जी 800 कनाल ले गए, 900 कनाल ले गए, हाइप देने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, ऐसे ही खबरों में आने के लिए कुछ भी बोल दिया, कुछ भी, एनीथिंग। तो जस्ट मैं हीरो बन जाऊं जम्मू में और जम्मू वाले वाह का, ऐसा कोई वाह करनी है। फिर लोगों ने फिर वैसा ही करना है जैसा वो बड़ी बार करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ सलमान सागर साहब जो कह रहे थे पहले अर्बन लोकल डेवलपमेंट से लेके जो विक्रम रंधावा जी ने आज अंदर असेंबली में बात कही, उसके बाद जो हंगामा शुरू हुआ है उस पर ये बात कर रहे थे।